मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एस्केलांटे है, जो अपनी कार में बैठकर गारफील्ड हाई स्कूल जा रहा है क्योंकि आज उसका स्कूल में एज अ टीचर पहला दिन है। रास्ते में वो अपनी कार विंडो से कुछ लोगों को देखता है जो अपने अपने रोज के कामों में मसरूफ थे। अब स्कूल पहुंचकर वो रिसेप्शन पे जाता है और तभी उसे एक बैड न्यूज सुनने को मिलती है क्योंकि उसने कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई किया था, जबकि उसको हायर एक मैथ्स टीचर के तौर पे किया गया था। वो इस बारे में अथॉरिटीज से बात करता है, मगर वो उसे कहते हैं कि स्कूल में तो कंप्यूटर्स ही नहीं है, इसलिए अब उसे यहाँ मैथ्स ही पढ़ानी होगी। एस्केलांटे मान जाता है और फिर मिस रैक्वेल ऑर्टेगा जो कि स्कूल के मैथ्स डिपार्टमेंट की हेड है, वो उसे क्लास तक लेकर जाती है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शरारती और बिगड़े हुए हैं। वो उसे कहते हैं कि मैथ्स एक फजूल सब्जेक्ट है। एस्केलांटे उन्हें कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, मगर बच्चे काबू से बाहर थे। तभी कोई बेल रिंग बजाता है और क्लास के सभी बच्चे बाहर भाग जाते हैं और फिर कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि कुछ शरारती स्टूडेंट्स ने बेल खराब कर दी थी, जिस वजह से वो गलत वक्त पे रिंग हुई। फिर छुट्टी के वक्त एस्केलांटे अपनी कार की तरफ जाता है। उसकी कार की विंडो के साथ साथ रेडियो भी टूटा हुआ था। वो गुस्से में घर की तरफ जाने लगता है। घर के पास पहुंचकर वो अपने नीबर जो से मिलता है। अब उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि एस्केलांटे मैथ्स टीचर से पहले एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता था और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी, लेकिन वो अपने इलाके के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने स्कूल ज्वाइन किया। फिर नेक्स्ट डे एस्केलांटे जब क्लास में जाता है तो उसका हुलिया बहुत अजीब था क्योंकि उसने एक बचर का आउटफिट पहना हुआ था और हाथ में क्लीवर और बैग था जिसमें सेब पड़े हुए थे। उसके माइंड में एक डिफरेंट आइडिया था ताकि वो इन एप्पल्स को काटकर बच्चों को फ्रैक्शंस और प्रोपोर्शंस के बारे में समझा सके। उसका ये क्रिएटिव आइडिया काम कर जाता है और बच्चे ये सब सीखने में काफी इंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी एक बिगड़ा हुआ स्टूडेंट एस्केलांटे को हाथ की मिडिल फिंगर दिखाता है, लेकिन वो बड़ी ही समझदारी से सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और गुस्सा नहीं होता और फिर अपने हाथों की फिंगर्स से उसी बच्चे को मल्टीपल्स ऑफ 9 के बारे में बताने लगता है। वो कुछ ही देर में बच्चों के साथ काफी घुल मिल जाता है और सब बच्चों को बारी बारी मैथ्स सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताने लगता है कि कैसे इसको सीखने और समझने से वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। वो उन्हें ये भी बताता है कि अगर तुम सब अनपढ़ रहोगे और ठीक से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम लोग ज्यादा से ज्यादा किसी गैस स्टेशन पे लोगों की कार्स में पेट्रोल भरते रह जाओगे या फिर किसी रोड के किनारे कोई खाने पीने की चीजें बेच रहे होगे। इन सब मोटिवेशनल बातों से स्टूडेंट्स काफी हद तक एस्केलांटे की बातों पर ध्यान देने लगे थे। फिर क्लास के बाद वो स्टाफ रूम में जाता है और बाकी सब टीचर्स के साथ एक मीटिंग अटेंड करता है। प्रिंसिपल मोलिना बताती है कि स्टूडेंट्स की जीरो परफॉर्मेंस और लो मार्क्स की वजह से हमारे स्कूल की रेप्यूटेशन को खतरा है। ऑर्टेगा कहती है कि टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं पर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं आ रहा। तभी एस्केलांटे कॉन्फिडेंस से बोलता है कि वो जरूर इन बच्चों के मार्क्स इंक्रीज कर देगा क्योंकि उसके पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है और जो बच्चों को पसंद आ रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। फिर अगले दिन वो क्लास के बच्चों को एक क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। पहले तो बच्चे इनकार कर देते हैं, लेकिन एस्केलांटे उन्हें कहता है कि तुम समझो कि मैथ्स एक हथियार है जिसको अगर तुम चलाना सीख गए तो तुम खुद में से गरीबी और रेसिज्म को बड़ी ही आसानी से खत्म कर सकोगे। फिर क्लास के बाद एक स्टूडेंट जिसका नाम एंजल था वो एस्केलांटे के पास आता है और कहता है कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन सही से ध्यान नहीं दे पा रहा। फिर वो उससे कुछ बुक्स की डिमांड करता है। अब उसकी पढ़ने की चाह को देखते हुए एस्केलांटे उसे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स उठा कर देता है। फिर हम एक और स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम ल्यूपी है, जिसका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ना तो वो अपना होमवर्क करती है और क्विज में भी पार्टिसिपेट करने से मना कर देती है। अब पनिशमेंट के लिए एस्केलांटे उसे पूरी क्लास के सामने खड़ा करता है। क्लास के सभी बच्चे ल्यूपी पे हंसने लगते हैं और इस सब से उसे बुरा फील होने लगता है। ये देखकर एस्केलांटे भी खुश नहीं था, पर वो जानता था कि ऐसे बच्चों को सही ट्रैक पर लाने के लिए एम्बेरस करना जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजल जो पढ़ना चाहता था उसकी पढ़ाई इस वजह से भी इम्पैक्ट हो रही थी क्योंकि उसका ज्यादा वक्त अपनी बीमार दादी का ख्याल रखने में गुजर जाता था, जबकि दूसरी तरफ ल्यूपी अपने छोटे सिबलिंग्स का ख्याल रखती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। इन स्टूडेंट्स पे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का काफी ज्यादा प्रेशर था। उन्हीं में से एक स्टूडेंट एना को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उसको अपने फैमिली रेस्टोरेंट में सबका हाथ बटाना था। फिर एक दिन एस्केलांटे अपनी वाइफ फेबियोला के साथ एना के फैमिली रेस्टोरेंट में जाता है। एना वहाँ एस्केलांटे को अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो उसके फादर को रिक्वेस्ट करता है कि एना को पढ़ने दें,
लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं। उनका मानना था कि उन्हें डर है कि कहीं उनकी बेटी डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही किसी लड़के के चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ ना खराब कर ले। अगले दिन एस्कलांटे सब स्टूडेंट्स को एक मुश्किल अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहता है। सब स्टूडेंट्स बहुत कोशिश करते हैं पर वो उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तभी एना क्लास में आती है और प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। सभी स्टूडेंट्स उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। इसके बाद एस्कलांटे स्टूडेंट्स को ट्रिप पे लेकर जाता है, उसी कंप्यूटर कंपनी में जहां वो पहले काम करता था। वहां उसे पता चलता है कि उसके एक फ्रेंड की बेटी काफी अच्छे और रेप्यूटेड स्कूल में मैथ्स पढ़ रही है। ये सुनकर वो सोचता है कि मुझे इन स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी ब्रिलियंट बनाना होगा और वो स्टूडेंट्स को इस साल कैलकुलस पढ़ाने का इरादा करता है। आज से पहले उनके एरिया के किसी स्कूल में भी कैलकुलस नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन उसे खुद पे पूरा यकीन था। वो ये बात मोलिना को बताता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट्स एक खास टेस्ट पास करें ताकि स्कूल के बाद उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। लेकिन प्रिंसिपल ऑर्टेगा उसे कहती है कि ये टेस्ट बहुत मुश्किल है और इन बच्चों के लिए पास करना इम्पॉसिबल है। प्रिंसिपल उसे ये आइडिया ड्रॉप करने के लिए कहती है, मगर एस्कलांटे उसे किसी तरह मना ही लेता है। फिर कुछ दिन बाद एस्कलांटे स्टूडेंट्स को न्यू रूल्स बताता है, जिनमें उन्हें रेगुलर स्कूल टाइम से हटकर एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी थी और इसके लिए उन्हें अपने पेरेंट्स से इजाजत लेने के लिए भी कहता है। नेक्स्ट डे सब स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट पर अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर्स करवा के ले आते हैं, सिवाय एक के जो कि पढ़ने से घबराता था और वर्कशॉप में काम करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता था। एस्कलांटे उसे समझाता है और कुछ मोटिवेशनल बातें करके पढ़ाई करने के लिए उसे मना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट्स काफी तेजी से कैलकुलस सीख रहे हैं। फिर रात में डिनर के वक्त फैबियोला उससे इस बात पे नाराजगी दिखाती है कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल किए बगैर जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि वो स्कूल में इंग्लिश की भी एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहा था। मगर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से एक दिन अचानक एस्कलांटे को हार्ट अटैक आ जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स का कहना था कि उसे कम से कम 1 महीना रेस्ट करनी होगी, जबकि 2 हफ्ते बाद स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट टेस्ट था। अब क्लास में एस्कलांटे के ना होने की वजह से स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे। उन्हें डर था कि कहीं इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी टेस्ट के दिन कुछ नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि हमेशा उन्हें मोटिवेट करने वाला टीचर अब उनके पास नहीं था। एस्कलांटे की जगह स्कूल की प्रिंसिपल एक म्यूजिकल टीचर को क्लास में भेज देती है और अब तो स्टूडेंट्स को मैथ्स पे फोकस करने में और भी ज्यादा मुश्किल का सामना था। लेकिन कुछ ही दिन बाद एस्कलांटे जैसे ही थोड़ा बेहतर महसूस करता है, वो क्लास में वापस आ जाता है, क्योंकि उसे अपने स्टूडेंट्स की फिक्र थी, क्योंकि उनका आने वाला टेस्ट बहुत मुश्किल होने वाला था और जो कि ETS नामी एक डेडिकेटेड टीम ने कंडक्ट करना था। टेस्ट का दिन आता है और सभी स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हो जाते हैं। स्कूल के सभी स्टूडेंट्स में जश्न का माहौल था। स्टूडेंट्स एस्कलांटे से बहुत खुश थे, क्योंकि जो सब कभी पढ़ाई से दूर भागते थे वो आज खुद पर और अपने टीचर पर प्राउड फील कर रहे थे। लेकिन ETS की टीम सोचती है कि स्टूडेंट्स ने चीटिंग की है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने टेस्ट में सेम मिस्टेक्स की हुई थी। ETS के 2 ऑफिसर्स पियर्सन और रेमिरेस स्कूल में आते हैं ताकि मामले की जांच कर सकें, लेकिन उन्हें चीटिंग का कोई भी सबूत नहीं मिलता। फिर वो सभी स्टूडेंट्स को एक जगह जमा करते हैं और उन पे प्रेशर डालने लगते हैं ताकि वो सब अपना जुर्म मान लें। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी डेडिकेशन और मेहनत को चीटिंग का रूप दिया जा रहा था। एस्कलांटे उन्हें हौसला देने की कोशिश करता है, मगर इस मामले से वो भी परेशान था। वो ऑर्टेगा से मशवरा लेता है और वो कहती है कि शायद उन सब ने इसलिए चीटिंग की हो ताकि तुम्हें खुश कर सकें। अब ये सुनकर वो और भी उदास हो जाता है। इसके बाद स्कूल से ऑफ करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी कार चोरी हो गई है और फिर वो परेशानी में वॉक करते हुए घर की तरफ चल पड़ता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एस्कलांटे की गाड़ी उसी के स्टूडेंट्स ने चोरी की थी ताकि वो उसे मॉडिफाई करके अपने टीचर को गिफ्ट दे सकें। जब स्टूडेंट्स कार मॉडिफाई करके उसे वापस देते हैं तो एस्कलांटे बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन एस्कलांटे ETS के ऑफिस जाकर दोनों ऑफिसर से मिलता है। एस्कलांटे कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स बेकसूर हैं और उन्होंने कोई चीटिंग नहीं की। अगर आप लोग अपनी बात में सच्चे हो तो प्रूफ दो, क्योंकि अगर उन सब की सेम मिस्टेक्स थी तो वजह ये भी हो सकती है कि वो सब एक ही क्लास में एक ही टीचर से पढ़ते थे और शायद तब मुझसे ही कोई गलती हो गई हो। पियर्सन कुछ रेसिस्ट बातें कर देता है और स्टूडेंट्स के लटीनो होने की वजह से उन पे चीटिंग का इल्जाम लगाने लगता है। ये सब सुनकर एस्कलांटे को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। अब वो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि वो ETS को चैलेंज करेंगे और फिर से टेस्ट देंगे ताकि वो इस बात को साबित कर सकें कि उन्होंने चीटिंग नहीं की। एस्कलांटे जी जान से स्टूडेंट्स को फिर से एग्जाम के लिए तैयार करने लगता है और फिर दोबारा से एग्जाम का दिन आ जाता है। सब स्टूडेंट्स हॉल में जमा होते हैं और फिर टेस्ट
टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। टेस्ट के सवाल इस बार पिछली बार से भी ज्यादा मुश्किल थे, लेकिन बच्चों को देखकर बहुत कॉन्फिडेंट वाइब्स आ रही थी। एस्केलांटे टेस्ट रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि स्कूल में कंप्यूटर्स आ चुके हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर उसे एक और गुड न्यूज मिलती है कि उसके सभी स्टूडेंट्स टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए हैं। आखिरकार एस्केलांटे की उम्मीद, उसकी मेहनत और बच्चों का हार्ड वर्क रंग ले आया था। और फिर एस्केलांटे खुशी खुशी प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आता है और हमें ये पता चलता है कि 1982 से 1987 तक इस कैलकुलस टेस्ट को पास करने वाले बच्चों की तादाद में एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। दी एंड। उम्मीद है आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।